12th है उसका मिसलेनियस का प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करेंगे। उसमें फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम आपके पास यही है, 3 vertices of parallelogram ABCD are A, B and C. Find the coordinates of the 4 vertices. बिल्कुल हिंदी मीडियम में देखिए, समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष A, B, C दिया हुआ है और चौथा शीर्ष D आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पैरेललोग्राम एक लिए हैं, उसका नाम दे दें। हमारे पास पहले इसका डायगोनल बना लें। ये हमारे पास ए है, ए का कोऑर्डिनेट आपके पास है 3 -1 2, 3 -1 2। बी आपके पास है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2 -4। यहाँ पर हमारे पास सी है, इसका कोऑर्डिनेट है -1 1 और 2। डी है, इसी डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि डी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। अब मान लीजिए ये डायगोनल है जो दोनों को इंटरसेप्ट करता है पी पर। तो आप लोग जानते हो कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका डायगोनल, ये जो डायगोनल जो AC और BD है, ये एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काटता है, मतलब मध्य बिंदु पर काटता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालें, हम लोग इसका आंसर बनाने में सबसे पहले ध्यान दें AC को, मिड पॉइंट ऑफ AC हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ध्यान दीजिए, ये दोनों का मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट हम लोग का P है, उसको निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 + x2/2। तो 3 -1/2, फिर क्या होगा -1 + 1/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, और होता है z1 + z2/2। ये आपके पास C का 2 है, तो 2 और 2 को ऐड करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यही इसका कोऑर्डिनेट आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 0 2, ये आ गया। फिर निकालिए को कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो अब हम लोग निकालेंगे ये जो BD है, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, BD का होगा x1 + x2/2, तो x + 1/2, फिर होगा y + 2/2, z - 4/2,
ये दोनों जो कोऑर्डिनेट है ये और ये p का ही कोऑर्डिनेट है, इसलिए ये इतना इक्वल टू 1 होगा। तो लिखेंगे x प्लस 1y2 इक्वल टू 1, y प्लस 2y2 इक्वल टू 0, z माइनस 4y2 इक्वल टू 2, ऐसा है। अब देखिए इसे सोल्व करके x y z का हम लोग मान निकालेंगे। तो x प्लस 1 इक्वल टू 2 होगा, y प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, z माइनस 4 इक्वल टू 4 होगा। तो x इक्वल टू 1 हो गया, y इक्वल टू माइनस 2 हो गया और z इक्वल टू 8 हो गया। तब यहाँ पर हम लोग थोड़ा ध्यान दें, हमारे पास फिगर में इस d का कोऑर्डिनेट ही मालूम करना है जो है x y z। हेंस coordinates of point D equal to x y z। तो x आपके पास है 1, y है 2 और z है, y है -2 और z है 8। तो यही आंसर हो गया फोर्थ। ये डी का कोऑर्डिनेट हम लोग को मालूम हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चंस को सोल्व करें। तो हमारे पास ये है, इसे ध्यान से देखें। हमारे पास ये दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेज ए बी एंड सी। मतलब एक त्रिभुज ए बी सी है जिसके शीर्षों के निर्देशांक ए बी सी के दिए हुए हैं। तो त्रिभुज की मध्यिकाओं की लंबाई निकालने का रहा है। लेंथ ऑफ मीडियन मतलब मध्यिका की लंबाई। तो सबसे पहले आप लोग एक ट्रायंगल बना लें। ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास। मान लीजिए ए है, बी है और एक सी है और कोऑर्डिनेट ए का दिया है आपके पास 0 0 6। बी का कोऑर्डिनेट है 0 4 0। सी का कोऑर्डिनेट है आपके पास दिया हुआ 6 0 0, ऐसा दिया है। तो आपको इसको मध्यिका की लेंथ पूछ रहा है। मध्यिका मतलब मीडियन का लेंथ पूछ रहा है। तो सबसे पहले मीडियन क्या होता है? ये हमारे पास वर्टिसेज है ट्रायंगल का ए बी सी। इस ए बी का बी सी का मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट और ए सी के मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट हम लोग ले लेते हैं पी। इसका ले लेते हैं मिड पॉइंट क्यू। इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं आर।
तो हमारे पास ए पी, बी पी और सी आर जो हुआ, ए पी, बी क्यू और सी आर जो हुआ, यही मध्यिका, इसी का हम लोग को लेंथ निकालना है। तो ये जो मध्यिका जैसे ही होता है, मीडियन जो होता है, ये साइड जो होता है उसका मिड पॉइंट होता है, उसको जो मिलाते हैं हम लोग लेंथ। ये जो इस एपी है, एपी को देखें ध्यान से, एपी का जो लेंथ होगा वही लेंथ ऑफ मीडियन होगा, बीपी, बीक्यू का होगा और सीआर का होगा। तो सबसे पहले हमको पी का कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। आप लोग जानते हो कि पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। ये मिड पॉइंट है बीसी का, तो लिखेंगे x1 प्लस x2/2, 0 प्लस 6/2, 4 प्लस 0/2, एक बच गया, 0 प्लस 0/2। तो आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया 3, 0 प्लस 6 हो गया, 6/2 3 हो गया, ये 2 हो जाएगा, और 0 प्लस 0/2 क्या हो जाएगा, 0। तो हमें तो P का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हम लोग निकालें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा उसको ध्यान दीजिए। तो AC का मिड पॉइंट निकालिए, तो 0 प्लस 6/2, 0 प्लस 0/2, और 6 प्लस 0/2। तो हमारे पास आ गया 3, 0, 3। अब एक रह गया आपको Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। P Q R का कोऑर्डिनेट अब हम लोग निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R। तो R का कोऑर्डिनेट आप लोग कैसे निकालेंगे, तो AB का मिड पॉइंट निकालिए। तो AB का मिड पॉइंट आपके पास क्या हो गया, 0 प्लस 0/2। यहाँ देखिए x1 प्लस x2/2, फिर क्या करेंगे y1 प्लस y2/2, तो 0 प्लस 4/2, फिर होगा 6 प्लस 0/2। तो हमारे पास आ गया 0, 2, 3। अब देखिए हमारे पास क्या है, ए पी है, बी क्यू है और सी आर है, यही आपको मीडियन है। तो सबका आप लेंथ निकालें। तो देखें हमारे पास ए पी है, तो पहले ए पी निकालना है, ए पी। तो देखिए ए पी क्या है, ए का कोऑर्डिनेट इतना है और पी का कोऑर्डिनेट ये है।
तो क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 होल टू द पावर 2 प्लस ये देखिए ये आपके पास है 0 और ये 2, तो 0 माइनस 2 होल टू द पावर 2 प्लस अब बच गया क्या 6 माइनस 0 होल टू द पावर 2। ये देखिए ऐसा है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे बाबू तो आएगा 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 प्लस 4 प्लस 36, तो ये आ गया आपके पास 49। तो 49 का क्या हो गया 7। तो एक लेंथ तो हमने निकाल लिया AP। अब हम लोग निकालेंगे BQ। BQ तो ध्यान देंगे बाबू आप लोग, B है आपके पास 3, Q का कोऑर्डिनेट है 3 0 3 और B का कोऑर्डिनेट है 0 4 0। तो इसको लिखेंगे 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर फिर क्या होगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा ये 9 16 अब ये 16 हो गया, अब प्लस 9 25 आइए प्लस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा तो हो गया आपके पास 34। ये आ गया। अब हम लोग निकालेंगे CQ। CQ तो निकाल चुके हैं, BQ तो निकाल चुके हैं, अब हम लोग को CR की ज़रूरत है बाबू। यहाँ देखिए हम लोग को CR की आवश्यकता है। हमने BQ निकाला, एक AP निकाला, BQ निकाला, अब हम लोग CR निकालेंगे। तो C हमारे पास इतना है और R हमारे पास इतना है, तो इसे ध्यान देंगे। C है हमारे पास ये और R है ये, तो निकालेंगे CQ। तो CQ क्या होगा 6 माइनस 0 होल टू द पावर 2, 0 माइनस 2 होल टू द पावर 2 प्लस 0 माइनस 3 होल टू द पावर 2। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो हमारे पास आ गया 36 प्लस 4 प्लस 9, तो आपके पास आ गया 49, इसका हो गया 7। यही तीनों निकल गया, एक CQ निकल गया, दूसरा क्या निकल गया आपके पास
बी क्यू निकल गया, फिर आपके पास एक निकल गया क्या, ए पी निकल गया। यही तीनों लेंथ हो गया आप लोग के पास। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला जो 3 नंबर है इस तरीके से है, ये दिया है, कह रहा है क्या, इफ द ओरिजिन इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विथ वर्टिसेज पी दिया है 2a 2 6, Q दिया है -4 3b -10 और R दिया है 8 14 2c। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी का वैल्यू फाइंड करने का रहा। हिंदी में देखें क्या दिया है, दिया है यदि त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक मूल बिंदु है, मतलब ओरिजिन है, तो शीर्ष इतना इतना और इतना का दिया हुआ है पी क्यू आर का, तो कह रहा है ए बी सी का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग ध्यान दें, एक ट्रायंगल बनाइए, छोड़िए सीधा सीधा हम लोग ट्रायंगल अपने ही हाथों बना लें। तो सबसे पहले देखिए ट्रायंगल एक बनाया जाए, पी क्यू आर एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। तो पी का कोऑर्डिनेट दिया है 2a 2 6, फिर क्या है -4 3b और है -10। आर का कोऑर्डिनेट है 8 14 2c, ऐसा कोऑर्डिनेट दिया है। तो चलिए हम लोग लिखें coordinates of centroid of triangle PQR। तो किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का फार्मूला होता है बाबू, जो आप लोग जान लें, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 z1 + z2 + z3/3। तो आपके पास आएगा 2a -4 + 8 y3। ये हो गया x1 + x2 + x3/3। अब करें y1 + y2 + y3/3, तो यहाँ कॉमा दे दें तो क्या होगा 2 + 3b + 14y3। छोटा सा दीजिए। फिर क्या है 6 - 10 + 2c/3, 6 - 10 + 2c/3। इसे कैलकुलेट करें तो क्या आएगा 2a + 4y3 3b + 16y3
2c माइनस 4/3, यही हो गया सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR सिंस ओरिजिन को क्या लिखते हैं 0 0 0 इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं इतना इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू 0 और इतना इक्वल टू 0। तो ये पहला क्या है 2a प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0, 3b प्लस 16/3 इक्वल टू 0, 2c माइनस 4/3 इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। तो अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, जो आ जाएगा वही ABC का वैल्यू हो जाएगा। ABC का वैल्यू ही पूछ रहा था, तो 2a प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। 3b प्लस 16 इक्वल टू 0, 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू हो गया -2, b इक्वल टू हो गया -16/3, c इक्वल टू हो गया 4/2, तो 2 हो जाएगा। यही आंसर हो गया, ABC का वैल्यू हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट on y-axis which at the distance of 5√2 from the points P कि दिया हुआ है 3 2 5। मतलब कह रहा है y अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु P से दूरी 5√2 है। तो सबसे पहले देखें let A 0 y 0 be the point on y-axis। ये थोड़ा ठीक से हम लोग लिख लें, इसे समझें क्या है। ये है, ये माने हैं इसे। तो ए का कोऑर्डिनेट इतना दिया है और पी ए का कोऑर्डिनेट इतना माने वाई एक्सिस पर। अब प्रॉब्लम है कि वाई एक्सिस पर ऐसा क्यों माना गया। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लें तो उसका एक्स और जेड कोऑर्डिनेट तो निश्चित 0 0 होता है। वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी होता है तो वाई कोऑर्डिनेट के जगह पर वाई ले लिए हैं। अब देखिए हम लोग को निकालना है एपी। दिया हुआ है आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 3 -2 5। अब देखिए तो एपी हम लोग निकालेंगे।
ए पी क्या होगा, ए हमारे पास है, ए हमारे पास है 0 बाई 0, तो 0 माइनस 3 प्लस y माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 5। हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दिए, लगा दिए, तो क्या आ गया, अब देखिए ये आ गया 9 y प्लस 2 होल टू द पावर 2 प्लस 25। तो इसे कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, y प्लस 2 होल टू द पावर 2 प्लस 34। अब देखिए आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्टेंस 5√2 है, क्या है, 5√2 है, तो इतना इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 5√2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे रूट अंडर y प्लस 2 होल टू द पावर 2 प्लस 34 इज इक्वल टू 5√2 है। क्वेश्चन में ध्यान से देखें, ये दिया हुआ है, अभी आप लोग को बोलें क्या दिया हुआ है, 5√2। तो दो स्क्वायर कर दीजिए तो इधर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 34 इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 2 50 हो जाएगा। इसको इधर कीजिए तो y प्लस 2 होल टू द पावर 2 इक्वल टू 16, या स्क्वायर रूट मारेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस माइनस 4। अब देखिए प्लस लेते हैं तो y प्लस 2 इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। अगर माइनस लेते हैं तो क्या आ जाएगा, -6 माइनस 4, तो y प्लस 2 इक्वल टू -4, तो -2 को इधर लाएंगे तो -6 हो जाएगा। तब देखिए कह रहा था कि ए का कोऑर्डिनेट ज्ञात करो, hence coordinates of point A इज क्या है, जैसे देखिए आप लोग पॉइंट ए हमारे पास है 0 बाई 0, तो हमारे पास y का 2 वैल्यू आया है, तो यहाँ पर हो सकता है एक पॉइंट हो सकता है 0 2 0, एक तो हुआ y के जगह पर 2 रख दिए, या हो सकता है हमारे पास और 0 -6 0, यही दो आंसर होगा। अब हम लोग आगे आ जाएं, फाइव नंबर क्वेश्चन कह रहा अ पॉइंट R with x coordinate 4 lie on the line segment joining the point P and Q, find the coordinate of R। यहाँ कह रहा है P और Q का कोऑर्डिनेट दिया है, कह रहा है को मिलाने वाली रेखाखंड पर स्थित एक बिंदु R का x निर्देशांक 4 है, तो R का कोऑर्डिनेट ज्ञात करें, निर्देशांक ज्ञात करें। चलें तो एक हम लोग ले लें, PQ एक लाइन सेगमेंट लें, ये मान लीजिए हमारे पास P है,
एक पॉइंट क्या है, Q है। P का कोऑर्डिनेट दिया है 2 -3 4। Q का कोऑर्डिनेट है 8 0 10। और इसी पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर R है। तो इस R का x कोऑर्डिनेट क्या दिया है 4, तो इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, लेट PR YRQ इज इक्वल टू KY1, ऐसा मान लिए। मतलब इधर K हो गया और ये 1 हो गया। तो हम लोग निकालेंगे R का कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R। तो पॉइंट R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 8K, इससे इसमें करो तो 8K प्लस 2/K प्लस 1, इधर होगा K इंटू 0, 0 हो गया, प्लस -3, 1 इंटू -3 होगा YK प्लस 1, इधर होगा 10K प्लस 4/K प्लस 1, ये कोऑर्डिनेट आया। इसे कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही रह जाएगा 8K प्लस 2/K प्लस 1 -3/K प्लस 1, 10K प्लस 4/K प्लस 1, ऐसा हो गया। अब देखें यहाँ पर दिया है कि इसका R का x कोऑर्डिनेट क्या है 4 है, तो हमारे पास इतना इक्वल टू क्या हो गया 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया 8K प्लस 2/K प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो इसे लिख सकते हैं 8K प्लस 2 इक्वल टू 4K प्लस 1 4, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4K प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए तो इसको इधर ले जाइए तो 4K होगा, 8K माइनस 4K 4K हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2, तो आ गया K इक्वल टू 1/2। अब देखिए हम लोग को R का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R इक्वल टू क्या होगा, इसके जगह पर K के जगह पर हम लोग लिखेंगे, इस जो K जहाँ जहाँ है उसके जगह पर 1/2 लिखेंगे। तो हमारे पास आएगा 8 इंटू 1/2 प्लस 2y 1/2 प्लस 1। अब यहाँ हम लोग इसके जगह पर रखेंगे 1/2, तो -3y 1/2 प्लस 1, यहाँ पर 1/2 रखेंगे, वो 1/2 प्लस 1, ये हो गया। अब देखिए
इसे कैलकुलेट कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो आपके पास हो गया 4 + 2 और नीचे हो जाएगा 3/2 -3/3/2 5 + 4/3/2 6/3/2 क्या आ जाएगा 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा -2 आई 9, तो 3 बार में कैंसिल हो तो 6 हो जाएगा। तो यही आंसर हम लोग के पास आ गया। इसको सीधे सीधे आप लोग कैलकुलेट करिएगा, इतना ही आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इतना आएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इतना आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर हो गया। अब अगला एक लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा इफ ए एंड बी द पॉइंट्स, दिया हुआ है 3 4 5 और दिया हुआ है -1 3 -7 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ point P such that PA² + PB² is equal to K²। और कह रहा है वेयर K इज कांस्टेंट। मतलब यहाँ पर हिंदी में पढ़ लीजिए आप लोग, यदि बिंदु A और B क्रमशः दिया हुआ है आपके पास 3 4 5 एंड -1 3 -7 -1 3 7 है, चर बिंदु P द्वारा निर्मित समुच्चय से संबंधित समीकरण ज्ञात कीजिए जहां इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग P का कोऑर्डिनेट मान लें। लेट X Y Z be the coordinates of point P। अब देखिए आपके पास दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 4 5 ऐसा दिया हुआ है बाबू। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू 1 -1 है, 3 है और 7 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है PA² + PB² इज इक्वल टू K², ऐसा दिया है। तो चलिए हम लोग P हमारे पास इतना है, ये इतना है, तो सबसे पहले PA², डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो रूट अंडर होता है PA इक्वल टू, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो क्या बचेगा बाबू X - 3 होल टू द पावर 2 प्लस y - 4 होल टू द पावर 2 z - 5 होल टू द पावर 2। रूट अंडर होता है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो रूट अंडर हट जाएगा। इसे देखिए अब PB² निकालिए, P है और B है, तो ये हो जाएगा x + 1 होल टू द पावर 2 प्लस y - 3 होल टू द पावर 2 प्लस z - 7 होल टू द पावर 2 इक्वल टू K²। ऐसा हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसे सोल्व कर दीजिए, जो आएगा वही एक्स वाई जेड में जो भी रिलेशन आ जाएगा वही उसका इक्वेशन हो जाएगा। तो देखिए
इसे हम लोग एक्सपेंड करें तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, जेड स्क्वायर माइनस 10z प्लस 25। ये तीनों का हो गया। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, जेड स्क्वायर माइनस 14z प्लस 49 इक्वल टू के स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर होगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर हो गया, 6x और यहाँ पर माइनस 6x है, यहाँ पर है प्लस 2x, तो ऐड करेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 8y माइनस 6y तो माइनस 14y। अब z को कलेक्ट कर दीजिए, माइनस 10z और माइनस 14z 24z, 9 प्लस 9 प्लस 16 25 प्लस 25 50 हो गया। अब 10 ये 50 ये हो गया तो 50 50 हो गया 100 आइए प्लस 9 तो 109 हो गया। 25 25 50 या 50 या प्लस 50 100 या प्लस 9 109 हो गया इक्वल टू के स्क्वायर। ऐसा हो गया। तब चलिए इसको यहाँ से यहाँ तक में 2 कॉमन ले लो तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7y माइनस 12z इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 109। आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हो, इसको एक लाइन बढ़ा के बटा में करके यहाँ भी आंसर लिख सकते हो। आप लोग को जहाँ इच्छा करे वहाँ आंसर लिख दो। तो चलो हम लोग इसको बटा में कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7y माइनस 12z इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 109y2। यही आंसर हो गया। इस प्रकार आपको मिसलेनियस का टोटल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आगे की बात आप लोग को अगले क्लास में बतलाते हैं।